नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2021 को तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर गैंगस्टर की मौत या हत्या का मामला। तिहाड़ जेल के पुलिस प्रशासन का दावा है कि अंकित गुर्जर और उसके साथियों के बीच मारपिटाई हुई थी, जिसके बाद अंकित गुर्जर की मौत हो गई है। आज की तारीख में भी उनके दो साथी जो तिहाड़ जेल में उनके साथ थे, गुरजीत और गुरप्रीत, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती है। पर परिवार वालों का कहना तो कुछ और ही है। तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए गैंगस्टर अंकित गुर्जर के परिवारजन का कहना है कि पुलिस वालों ने ही मार मार कर अंकित गुर्जर की हत्या कर दी है। यूपी के बागपत का निवासी अंकित गुर्जर लगभग 8 मर्डर और मारपीट के केस में अक्यूज्ड, हत्यारा, लुटेरा और लगभग 22 केसेस में उसका नाम शामिल बताया जा रहा था। एक पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में अंकित गुर्जर गैंगस्टर पर 1.25 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम भी रखा था। बाद में उसे झज्जर हरियाणा में हुई दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में पकड़ लिया गया था। तब से वो तिहाड़ जेल में बंद था। परिवार वालों का कहना है कि वास्तव में तिहाड़ जेल में साथियों की आपसी मारपिटाई के दौरान अंकित गुर्जर की मौत नहीं हुई, बल्कि तिहाड़ जेल के पुलिस अधिकारियों ने मार मार कर अंकित गुर्जर को मार दिया है, उसकी हत्या कर दी गई है। जिसके पीछे परिवार वालों ने कारण ये बताया कि लगभग 1 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी अंकित गुर्जर से मांगी गई थी और 50,000 रुपए की प्रोटेक्शन मनी अंकित गुर्जर ऑलरेडी दे चुका था। जब बची हुई 50,000 रुपए की राशि देने से अंकित गुर्जर ने मना कर दिया तो पुलिस अधिकारियों ने उसे मार मार कर घायल कर दिया और अंततः अंकित गुर्जर की मौत हो गई। दूसरी तरफ एक खुलासा हुआ जहां पर यह बताया जा रहा है कि अंकित गुर्जर के पास पुलिस की जांच के दौरान तिहाड़ जेल में मोबाइल मिला था, जिस पर सख्त नाराज होकर तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा ने अंकित गुर्जर पर हाथ उठाया और उसके बचाव में खुद अंकित गुर्जर ने भी डिप्टी जेलर को थप्पड़ मारा। उसके कुछ देर बाद अंकित गुर्जर को अपनी सेल से बाहर ले जाया गया और वहां पर तिहाड़ जेल के प्रशासन और डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा ने उसके साथ मारपिटाई की और इस मारपिटाई में इतनी बेरहमी से गैंगस्टर अंकित गुर्जर को मारा गया कि वो घायल हो गया और लगभग सुबह 7 बजे उसने दम तोड़ दिया। इस दौरान हुई मारपीट में उसके 2 कैदी साथी गुरप्रीत और गुरमीत को भी खासी चोट आई और वो दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों, तिहाड़ जेल से पैरोल पर बाहर आए एक कैदी गौरव ने एक वीडियो जारी करते हुए खुलासा किया कि तिहाड़ जेल के पुलिस प्रशासन ने अंकित गुर्जर के पास मोबाइल मिलने के बाद उनके साथ मारपीट की और उस मारपीट के बाद वो इतने घायल हो गए थे कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाना चाहिए था, पर पुलिस प्रशासन उसे अस्पताल नहीं लेकर गया। और ये झूठा दावा कर रहा है पुलिस प्रशासन कि कैदियों की आपसी लड़ाई में अंकित गुर्जर मारा गया। बाकायदा फोन पर भी तिहाड़ जेल में अंकित के साथी रहे गौरव ने अंकित के परिवार वालों को ये जानकारी दी थी कि कल मोबाइल मिला था अंकित के पास में और उसकी ज़बरदस्त पिटाई की गई और वो घायल अवस्था में है और उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, पर नहीं ले जाया जा रहा है। जब तक परिवार के लोग कोई एक्शन लेते या याचिका लगाते अंकित को अस्पताल ले जाने की, तब तक गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत की खबर सामने आ चुकी थी। पिता विक्रम सिंह गुर्जर का आरोप है, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर इल्ज़ाम लगाया है कि प्रोटेक्शन मनी न देने के कारण अंकित गुर्जर के साथ मारपीट की गई थी और उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, गैंगस्टर अंकित गुर्जर दिल्ली के ही एक गैंगस्टर रोहित चौधरी का सहायक रहा है और 2014 में गैंगस्टर अंकित गुर्जर ने बीजेपी के एक नेता विजय पंडित को उनके दादरे स्थित घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस आरोप में वो फरार था और अंततः उसे हरियाणा झज्जर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अंकित गुर्जर तिहाड़ जेल में बंद था। साथ ही अंकित गुर्जर पर 8 मर्डर केस के अभियुक्त होने का आरोप और 22 केस में भी आरोपी बताया जा रहा था। दोस्तों,
अंकित गुर्जर के पिता विक्रम सिंह गुर्जर ने जो इल्जाम लगाया, उस आधार पर 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में एक याचिका दायर की गई, जिसमें तिहाड़ जेल के प्रशासन पर कार्यवाही करने की मांग की गई थी। अंततः दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विशेष आदेश दिया और तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा और 4 अन्य जेल प्रशासन के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों, तिहाड़ जेल के इतिहास में ये पहला मामला है जब जेल के किसी इतने बड़े अधिकारी के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आज की तारीख में डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा और सहायक 4 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। अंकित गुर्जर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात साफ पता चलती है कि उनके साथ ज़बरदस्त मारपिटाई की गई थी। उनके पूरे शरीर पर मारपीट के निशान हैं और मारपीट की वजह से ही उनकी मौत हुई है। इसीलिए सिर्फ 2 दिन पहले तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा और अन्य 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और ये तिहाड़ जेल के इतिहास में पहली घटना है जब इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों, विशेष आदेश के साथ एफआईआर दर्ज होना और अब जांच होना इस खुलासे को करने के लिए कि वास्तव में तिहाड़ जेल प्रशासन ने बंद कैदी गैंगस्टर अंकित गुर्जर के साथ या उस जैसे ही अन्य कैदियों के साथ क्यों इतनी मारपीट की और क्यों इनकी हत्या की थी। ऐसे बहुत सारे मामले होते रहे हैं जब पुलिस प्रशासन को क्लीन चिट मिलती रही है और शायद वो मामले हत्या के रहे हैं। देखते हैं इस मामले में जांच उभर कर क्या सामने आती है और वास्तव में किन किन पुलिस अफसरों पर कब कब किए गए आरोप साबित होते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।